सबको जय मसीह की। मैं कुछ विषय पर आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं पिछले समय के अंदर अभी थोड़े टाइम पहले ही 2-4 दिन पहले मैं एक क्लिक दे रहा था एक फेसबुक के ऊपर। तो वो व्यक्ति पास्टरों के विरुद्ध में बोल रहा था। मुझे मालूम है कि सभी लोग पास्टरों के विरुद्ध में बोलते हैं और यीशु मसीह को भी लोगों ने छोड़ा, तो इस बात की टेंशन नहीं है कि वो जितना मर्जी विरोध में बोलें, उसकी बात नहीं है। पर मुझे दुख एक बात का लगा कि वो अन्य भाषाएं बोल के दिखा रहा था और वो कह रहा था कि ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो खुद कहता है मैं विश्वासी भी हूँ। तो या तो उस व्यक्ति को मालूम नहीं है पवित्र आत्मा के बारे, और या फिर वो जानबूझ से कर रहा है। तो मैं 2 पॉइंट से आज आपके विषय में बात करना चाहता हूँ। पहले मैं जो विरोधी बंदे हैं और जो मसीह को भी जानते हैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इस बात का ध्यान दें आप। और जो मैं आपको वचन दूंगा इसको आप स्टडी कर लेना कि इफिसियों का 4:30, इफिसियों का 4 और 30 वहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। तो जितना भी आप परमेश्वर को लोगों का विरोध कर रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा को भी शौकित कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान दें। और दूसरा वचन मैं बोलूँगा मत्ती उसका 12:31 और 32, वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का विरोध में बोलना वो क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो आप बोल रहे हैं वो क्षमा नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ और मैं बोल दूं आपको कि गलतियों उसका 6:7 वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज के समय के अंदर बहुत सारे सेवक और उनके विरोधी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। मैं दोनों पक्ष की बात बोलना चाहूँगा आज कि जो लोग पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं वो भी केयरफुली सुन ले ध्यान से, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और यूहन्ना उसका 14 और 26 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक के रूप में भेजा है ताकि हमें सिखाए। आपसे मैं जो विरोधी है उनको बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा का आप बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने जो फिल्म देखी कुछ पॉइंट विरोधी भी सही बोल देते हैं, क्योंकि हम जो सेवक हैं वो उनको मौका दे रहे हैं बोलने का। पर मैं उन विरोधियों से, आप बीच में बोलते हो हम तो मसीह के मानने वाले हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पर आपका जो स्टाइल है साहब उसको आप चेंज कर लीजिए। आप ये बोले कि हम सलाह देना चाहते हैं ऐसे सेवकों से कि वो ऐसे ना करें। पर प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती आपसे कि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध मत जाएं और ये मत कहें कि ये क्या लैंग्वेज बोलते हैं। या तो आपको इस बारे पता नहीं है, अगर पता है तो आप दोषी ठहर चुके हैं। अगर नहीं पता तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप घुटनों में आएँ और उस परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से माफ़ी मांगे। चाहे आप बाहर से बोल रहे हो चाहे अंदर से बोल रहे हो, अगर आप बाहर भी गए हैं तो परमेश्वर ने आपको पहुँचाया है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो वो परमेश्वर की वजह से सांसें चल रही हैं आपकी। ये मनुष्य मत भूले कि वो एक बुलबुला है, वो कभी फूट सकता है। देखा जब बरसात आती है ना, बुलबुले बनते हैं और वो 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। और वचन लिखा है मनुष्य क्या है भाई, क्या है वो मनुष्य है, एक घास के समान है, हवा आई उड़ जाएगा। तो ये अपने दिमाग को, थोड़ा गर्मी है ना, इसको नीचे लेकर आओ। फिर भी वो खुदा के दास हैं, अगर वो गलती करेंगे तो परमेश्वर उनसे हिसाब ले लेगा। लेकिन जब आप जज करेंगे ना, आप बख्शे नहीं जाएंगे, आपको छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। आप मूसा की स्टोरी पढ़ लीजिए। मूसा का विरोध उसकी बहन ने, उसके भाई ने किया। आप भी हमारे बहन भाई ही हैं जो विरोध कर रहे हैं। और मूसा को जब विरोध किया हारून और वो, परमेश्वर ने कहा तू पीछे हट जा, तू मेरे घर का आदमी है। और मरियम को 7 दिन कोड़ हो गया। तो मैं ये चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ और ये वचन जो मैंने दिए इसको आप स्टडी कर लेना साहब। मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया जाए। और मैं उन सेवकों से बोलना चाहता हूँ कि वो भी विरोधियों को मौका ना दें कि वो विरोधी आपके विरुद्ध बोले।
हालेलुया। एक वचन और मैं बोलना चाहता हूं आपको, मलाकी 3:5, वहां पे लिखा परमेश्वर न्याय करेगा और वो हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। मैं ये नहीं कहता कि पास्टरों का न्याय नहीं होगा, पास्टरों का भी न्याय होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, पर हमें एक कानून के दायरे में रहकर एक सभ्यता के साथ उस कार्य करना है। हालेलुया। एक वचन और मैं बोलना चाहता हूँ, मलाकी 3:13, वो ढिठाई की बातें जो हम लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा साहब। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, नीति वचन 18:21, वहाँ पे लिखा है जीव के वंश में जो हम चीज़ें बोल रहे हैं, इसमें मृत्यु भी है और जीवन भी है। अब आप देखिए और सोचिए और समझिए, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो किस हिसाब से आप विरोध कर रहे हैं? कहीं मौत तो नहीं लेने जा रहे आप? अगर आप बोल रहे हैं, आपके बोलने से जीवन आएगा, आपके बोलने से मृत्यु आएगी। तो आप इन वचनों को जो स्टडी करें साहब बैठ के, और जिन चीज़ों आपको मालूम नहीं है वचन के बारे, उनको मत डिस्कशन करें आप। ये ध्यान दें इस बात के लिए आप। हालेलुया। नीति वचन 14:16 के अंदर लिखा हुआ है, बुद्धिमान क्या करता है? डर कर बुराई से हट जाता है। क्या करता है? बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो बुराई से क्या करता है? हट जाता है। और लिखा मूर्ख निडर होकर उस कार्य को करता रहता है। तो आप ये काम ना करें। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई खुदा का दास आपको गलत लगता है, आप एक अच्छे सीनियर किसी बढ़िया पास्टर से बैठ के बात करें कि मैं इन पास्टर को प्रॉब्लम हो रही है, ये गलत बोल रहा है। मैं मानता हूं आज के समय के अंदर पास्टर गलत बोल रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं इस बात के लिए, पर मैं उनका जजमेंट तो नहीं कर सकता ना। हम उनको एक मैसेज दे सकते हैं, जैसे शाऊल ने गलती किया और सैमुअल को परमेश्वर ने भेज दिया, पर वो अपने दास सीनियर को बोलता है बात करने के लिए। जूनियरों का काम होता है लिमिट से बात करें, उनको बोले हम आपको सलाह देना चाहते हैं। जैसे आज बहुत सारे पास्टर से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं बात बोल रहा हूँ, आप क्यों बोलते हैं बात कि 14 तारीख को मीठा नहीं खाना? आप क्यों ये बात बोलते हो जिस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम होती है? आप क्यों ये बात बोलते हो? कुछ बचा नहीं रहना चाहिए वहाँ, पलोठों के ऊपर लहू लगा लो। आप वचन पढ़ते हो? मैं पास्टरों से बातचीत करना चाहता हूँ सीधे तौर से कि पहले आप जब प्रचार करना है तो आप बाइबल पढ़ें। मैं जब भी कोई प्रचार करता हूँ, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये मैं पूरी स्टडी करता हूँ, क्या लिखा वचन के अंदर, कहानी पढ़ता हूँ पूरी, फिर मैं प्रचार करता हूँ और मैं फिर बोलता हूँ। मेरा आत्मा बहुत शौकित हुआ जब उसने अन्य भाषा बोल के बोला कि ये क्या बोलते हैं, और ऊपर से कहता मैं विश्वासी हूँ। तभी मैं हर प्रचार के अंदर बोलता हूँ, विश्वासियों को पता होना चाहिए विश्वासी कौन होता है। आजकल के ऊट पटांग विश्वासी जो उधर छोड़ उधर भाग, ये कर ऐसा कर, जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं है, मैं उन सेवकों से बोलना चाहता हूं, अरे वो आपका विरोध करते हैं जिनको बाइबल के बारे ABC भी नहीं पता नहीं ABC बाइबल की, उनको, वो आपके विरुद्ध में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हो। आप बोलते हो खजूर की डाली हाथ में ले लो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों बोलते हो आप ऐसा? क्यों वो काम करें हम जिससे विरोधी हमारा मौका लें? क्यों बोल रहे हैं हम ये बातें? तो मैं हाथ जोड़ता हूं इन सेवकों के सामने, प्लीज ऐसा वचन मत बोलें, ऐसी भविष्यवाणी मत करें, ताकि लोग हमारी हंसी लगाते हैं, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। उनको सिखाओ, वचन में लेकर आओ कि भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब तेरे अंदर प्रभु का वचन होगा। और आज से 2020 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है कि यीशु के द्वारा हम सब आशीषित हो चुके हैं, हर एक चीज उसके नाम से तुम्हें मिल जाएगी। इससे बड़ी क्या भविष्यवाणी होगी आपके लिए? आज के भविष्यवक्ता बताएं कि परमेश्वर इस बहन को दान वरदान दे रहा है, वर्शिप का, सेवकाई का, ताकि मसीह की देह ग्रोथ करे। ये बाहर जाना, ट्रैक्टर टालियां सीढ़ियां, ये करना वो करना, बच्चे, ये सब परमेश्वर तुम्हें वैसे दे देगा जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर आ जाएगा। मैं उन सेवकों से फिर दोबारा से विनती करता हूं, अगर परमेश्वर ने आपकी इज्जत बनाई है तो इस इज्जत को बरकरार रखना सीखें। आप, इज्जत बन जाती है साहब, लेकिन उसको बरकरार रखना मुश्किल होता है। तो मैं इन सेवकों से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, चाहे कोई भी सेवक क्यों ना हो, वचन को सही ढंग से स्टडी करें। आप किससे पूछ लें
अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ आती मैं भी पूछता हूँ, मैं छोटों से पूछ लेता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी शिक्षा ले लेता हूँ जिनको मैं पढ़ाता हूँ बाइबल स्कूल के अंदर। मैं पास्टर आशीष से पूछता हूँ, यार बताना जरा मुझे यार। एंजल से मैं पूछ लेता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती पूछने में। पर शर्म तब आती है अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए और हमारे मसीह का मजाक उड़ाए। हम सब मसीह के देह हैं और मसीह के देह के अंदर से ही देह के लोग ही उस देह का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है इस चीज़ का। पर आप तो पास्टर है ना, आप तो सेवक है ना, आप तो अच्छा चलिए यार, मुझे कोई विरोध नहीं आपसे। आप अच्छा वचन बोलते हैं और आपका लोग विरोध करते हैं। मेरा वादा है मैं साथ में खड़ा हूँ, हमारे पास्टर साथ में खड़े होंगे आपके। पर जब आप गलत बोलेंगे, कोई पाकिस्तान से बोल रहा, कोई कहीं से बोल रहा, कोई बाहर से बोल रहा है, क्या कर रहे हो भाई? मैं इन भिषुकताओं से, इन सेवकों से फिर विनती करता हूं कि यीशु मसीह की इंसल्ट मत कराएं। यीशु मसीह की जो सही डायरेक्शन है, जो मसीह की देह है, जो एक्चुअली मसीह है, उसको पेश करें आप। एक आपके ऊपर एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो आपको गाइड करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास्टरों की ये है कि हमारे ऊपर कोई भी छत्र छाया नहीं है कि जो आपको गाइड कर सके। हम कहते हैं हमारा टीचर पवित्र आत्मा है। अरे अगर पवित्र आत्मा टीचर है आपका, तो आपको परमेश्वर ने क्यों सेवक बनाया? तो पवित्र आत्मा खुद चर्च चला लेता। क्यों आप गुमराह हो रहे हैं? बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आप? अच्छे ढंग से सीखें और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम मत करें। बाइबल लिखा है नीच कमाई के लिए हमने काम नहीं करना। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, जो पास्टर कहते हैं मुझे मिलने के लिए 10,000 चाहिए, हाथ रख के दुआ करूंगा तो 20,000 लूंगा, बिना हाथ करूंगा तो 5,000। ये 5,000 की दुआ, ये 10,000 की दुआ, मिलने के लिए 50,000, ये क्या नाटक है यार? इन नाटकों की वजह से तो लोग हमारा नाटक बना रहे हैं। आपका काम है दशवांश और भेंट आपका है। बाइबल में लिखा, कोई मना नहीं कर सकता आपको। दूसरा ग्रंथियों उसका 9:14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि सुसमाचार से ही एक सेवक की जीविका चलेगी। राइट है, कोई कुछ बोले ना बोले, कोई टेंशन नहीं आपको। आप दशवांश और भेंट लें, हाँ खुशी से, आपको कोई जितना मर्जी दे, चाहे करोड़ रुपए आपको दे दे, कोई बात नहीं, तो आप दुआ करो उसके लिए। भेंट लिखा है 18 उसमें 16 में लिखा, नीति में भेंट मनुष्य का मार्ग खोलती है। हाँ भेंट दे रहे, कोई बात नहीं। आप क्यों डिमांड रख रहे हैं ऐसी जिससे कि लोग उंगली उठाएं? एक गरीब व्यक्ति प्रार्थना कराने के लिए आपके पास आ जाए, उसके पास 10,000 नहीं है और वो मर जाए, उसका दोषी कौन होगा? आप। और जब तक आपके पास वचन नहीं है, मैं एक चीज और अगले बार प्रचार करूंगा मैं, कि चिंगाई कैसे होती है, मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा इन बातों के लिए। आप ये मत सोचना कि चिंगाई अगर आपके द्वारा होगी तो परमेश्वर आपके साथ में है। यीशु मुझसे साफ कहा, मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लोग कहेंगे कि यीशु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, ये करा वो करा। यीशु कहता मैं उनको नहीं जानता। फिर क्या करेंगे आप? उसका भेद भी खोलूंगा मैं किस दिन बैठ के यहाँ पे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बिनती है सेवकों से, छोटे बड़े जितने भी संसार में सेवक है, प्लीज रिक्वेस्ट बिनती है, यीशु मसीह की देह को मजबूत करो, उसकी धज्जियां मत उड़ने दो। और जिन बंदों को ABC नहीं पता, वो हंस हंस के बातें करते हैं, अन्य भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं वो लोग। तो मैं उन विरोधियों को बोलना चाहता हूं, प्लीज पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलें, अन्य भाषा का मजाक मत उड़ाए, आप बख्शे नहीं जाएंगे। प्रभु का डर, प्रभु का भय आपके पास रहना चाहिए। आप कहें अपनी बात को, पर वचन से कहें साहब। विरोध भी करें तो वचन से बोले आप कि ये बात हमें बाइबल से बताओ, कहां लिखी है कि 14 तारीख को मीठा नहीं खाना। आप पूछ लो उससे, भाई जो बोल रहा है बात, बाइबल से पूछो ना, बताओ भाई हमें बाइबल से कहां लिखा है, फिर आप क्यों बोल रहे हो बात? अगर लिखा हो तो बताएगा। आप मेरे मैसेज सुनिए, कहीं से आप कुछ पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर बाइबल में लिखा है। बहुत सारे मैंने मैसेज दिए हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर मेरे आपको बोलने से अगर कुछ ठेस लगी, मैं माफी मांगता हूं आपसे, पर रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह की देह को स्ट्रांग बनने दो, वचन में सही चले आप, प्लीज। जय मसीह की।